Hello, welcome back to all my friends. Today I have brought for you the fifth part of idioms and phrases. आज जो हम लोग बात करेंगे वो idioms phrases का पांचवा पार्ट होगा और 4 पार्ट अपलोड हो चुका है और आप उसको नोट बना लिए होंगे। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात का आग्रह करूंगा कि अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग देखते हैं। हमने बोला कि ऑल ईयर्स का मतलब होगा ऑल ईयर्स। इसका मतलब होगा दोस्त, तो देखिएगा इसका यहां टू लिसन केयरफुल्ली, टू लिसन केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक सुनना। केयरफुल्ली या अटेंटिवली भी कह सकते हो। ध्यान पूर्वक सुनना किसका मतलब? ऑल ईयर्स का मतलब। आइए नेक्स्ट है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। क्या बोले? इसका मतलब होगा बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब होगा कि ऐसा बोलेंगे कि बी हैप्पी खुश होना when a person lives। कब खुश होना? जब कोई भी आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं या कोई भी पर्सन आते हैं, अब अगर वो वहां से चल जाते हैं, अब अगर आपको खुशी होता है तो वही होता है क्या? ये बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। जब कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो आपको अगर खुशी महसूस होता है तो वही होता है क्या? बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। नेक्स्ट आइए, आप हिंदी भी लिखते जाइएगा। हिंदी हम दो बार बोल रहे हैं और कॉपी कलम लेके बैठिएगा, पेन और कॉपी, और उसमें आप नोट डाउन करते चलिएगा। बाइट द डस्ट कहने का मतलब होगा भाई कि टू एक्नॉलेज, हर को स्वीकार करना। क्या करना? हर को टू एक्नॉलेज डिफीट या टू एडमिट डिफीट या फिर टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी हार को मान लेना, कबूल कर लेना। किसकी? हार को। यही होता है बाइट द डस्ट। जिसे कैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि धूल चटाना, दांत खट्टे करना, तो वही होता है क्या? धूल चटाना का मतलब टू एक्नॉलेज डिफीट, हर को स्वीकार करना। कॉच पोटैटो। नेक्स्ट है भाई क्या? कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो का मतलब होगा कि a person who watches television too much। हम वैसे पर्सन को बोलेंगे कॉच पोटैटो जो बहुत ज्यादा क्या देखता हो? तो बहुत ज्यादा टेलीविजन को देखता हो, टीवी देखता हो, जिसको बोलते हैं टेलीविजन, वो बहुत ज्यादा देखता हो, उसी को बोलेंगे क्या? कि कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो क्या होगा भाई? तो कहिएगा कि अ पर्सन हु वॉचेज टेलीविजन टू मच। वैसा व्यक्ति को बोलेंगे जो बहुत ज्यादा क्या देखता हो? तो टेलीविजन को देखता हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक कहने का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे, इसका मतलब होगा ड्रॉ अ ब्लैंक कहने का मतलब कि टू बी अनसक्सेसफुल या फाइंड नो फेवर, असफल हो जाना, कहीं से आपको समर्थन ना मिल पाना, वही होता है क्या? ड्रॉ अ ब्लैंक। क्या बोले भाई? कि असफल हो जाना या फिर फाइंड नो फेवर, यानी कहीं से आपको समर्थन ना मिलना, वही कहलाता है क्या? तो आप कहिएगा कि ड्रॉ अ ब्लैंक। फॉल फ्लैट का मतलब होगा, इसका मतलब भी वही होता है, वही सेंस में क्या होगा? टू फेल,
असफल हो जाना, टू फेल। अब इसका देखिए, यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक, क्या, टू ड्रॉ अ ब्लैंक। अब इसका सिनोनिम हो गया, ड्रॉ अ ब्लैंक का फॉल फ्लैट सिनोनिम हो गया। तो इस तरीका से हम लोग नोट करते चलेंगे, अब आगे हम लोग देखते चलेंगे। फिर नेक्स्ट है क्या भाई, फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होगा परमानेंटली, परमानेंटली सदा के लिए, जिसको आप बोलते हैं एक वर्ड फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब सदैव, सदा के लिए कोई भी चीज आपका हो जाना, वही कहलाता है क्या, तो वही कहलाता है फॉर गुड, जिसको बोलते हैं परमानेंटली या फिर फॉर एवर, सदा के लिए। अच्छा, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होगा कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना, तो इग्नोर करना। क्या करना भाई, तो इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, नजरअंदाज करना जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होगा टू इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन, है ना, किसी को नजरअंदाज कर देना। अच्छा, नेग्लेक्ट भी होगा। देखिए अब इसका यहाँ पर इग्नोर आया, तो इसको हम सिनोनिम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा भाई, इसका मतलब इग्नोर का, तो टू नेग्लेक्ट होगा या टू ओवरलुक होगा, नजरअंदाज करना, जिसको बोलते इग्नोर का मतलब। एक और है इसका, अगर हम देखें, एक इसका मतलब होता है टू टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या होता है भाई, तो कहिएगा टू टर्न अ ब्लाइंड आई। उसका भी मतलब होता है इग्नोर कर देना, किसी को नजरअंदाज कर देना। इसीलिए कहते हैं कि आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। आगे आइए, फिर बाबू एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, इसका मतलब होगा भाई, क्या होगा दोस्त, तो आप कहिएगा ना, इसका मतलब होगा एट द 11th आवर का मतलब कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, मोमेंट, इसमें MOMENT, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एकदम अंतिम क्षण में, अंतिम पल में। जिसे मान लीजिए क्या उसको बोलते हैं कि एज लिमिट SSC में देता है, किसी में 30, किसी में 32, किसी में 33, किसी में 27। अब अगर आपका 27 साल से फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको कुछ मंथ बच रहा है, तो वो अगर आप उसको फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एट द 11th आवर होगा, बहुत अंतिम क्षण में वो काम आपने किया, यही होता है। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब क्या होगा, तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होगा, इसका मतलब होगा टू स्कोल्ड, किसी को डांटना, फटकार लगाना, टू स्कोल्ड होगा, या टू चेस्टाइज भी बोल सकते हैं, या टू रेप्रीमांड भी होगा, टू रेप्रीमांड, किसी को डांट फटकार लगाना, किसी को डांटना, भला बुरा कहना, ये होता है क्या, तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। अच्छा, इसी को अगर हम इडियम में बात करें भाई, यहां पर दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, इसका मतलब होगा टू टेक टू टास्क। इसका मतलब भी होगा क्या, वही क्या, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, और सब का मतलब होगा डांट फटकार लगाना, अर्थात डांटना, भला बुरा कहना। नेक्स्ट आइए, ये है सेलिंग द सेम बोट। बाबू, सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट कहने का मतलब होगा, सेलिंग इन द सेम बोट, इसका मतलब होगा बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या बोले कि बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, किसका मतलब, सेलिंग द सेम बोट का मतलब, इसका मतलब होगा कि ये कठिन परिस्थिति में होना,
एक ही परिस्थिति में होना, और भी को कैसे परिस्थिति, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट कंडीशन में, पिटिएबल कंडीशन में होना, दयनीय स्थिति में होना। नेक्स्ट है भाई थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू थिक एंड थीन का, थ्रू थिक एंड थीन का मतलब होगा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब होगा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। किसका मतलब, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या बोले, इसका मतलब होगा थ्रू थिक एंड थिन का मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब होगा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट आइए कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होगा भाई क्या, तो इसका मतलब होगा कैच रेड हैंडेड का मतलब कि कैच रेड हैंडेड, इसका मतलब होगा कैच, या फिर ऐसे लिखिए टू कैच while committing a crime। इसका मतलब होगा टू कैच while committing a crime, यानी क्राइम करते वक्त ही क्या करना, तो पकड़ लेना, उसको फैसला ऑन द स्पॉट पकड़ लेना, वही कहलाता है क्या, तो रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड। यानी जो गलत काम कर रहा है, जो नेगेटिव काम कर रहा है, उसको काम करते ही उसी जगह पे पकड़ लेना, वही कहलाता है क्या, तो कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट आइए हैंड इन ग्लोव, सॉरी एक ऊपर छूट गया, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होगा कि टू रिग्रेट अबाउट समथिंग, to regret about something that cannot be rectified, that cannot be rectified। इसका मतलब होगा कि किसी चीज के बारे में पछताना, जो चीज गलत हो गया उसके बारे में पछताना, जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते, उसके बारे में क्या करना, तो पछताना, रिग्रेट करना, रिमोर्स करना, पछताना, पश्चाताप करना। हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव का मतलब होगा, इसका मतलब हैंड इन ग्लोव करने का मतलब कि हाथ में अगर ग्लव्स होता है, इसका मतलब होता है घनिष्ठता। तो उस वहीं पर यहां से बना क्या, इडियम फ्रेजेस क्या बना, हैंड इन ग्लोव। तो उसको बोलेंगे ऑन इंटीमेट टर्म्स, ऑन इंटीमेट टर्म्स। इसका मतलब क्या, कि घनिष्ठता। फिर है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। एक और आया था इसका इडियम फ्रेजेज, पिछला पार्ट में आप देखे होंगे, तो उसका मतलब क्या बोले थे कि मेक बोथ एंड्स मीट। इसका भी मतलब वही होता है कि इसका किसका मतलब, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होगा कि टू अर्न जस्ट enough money to pay one's bill। इसका भी मतलब वही होगा कि इतना कमाना, किसी तरह से गुजर बसर करना, अपना जीविका चलाना, वही होता है क्या, हैंड टू, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। जिसको एक अगर इडियम्स में और अगर बोले तो एक इडियम्स इसका और है, और वो है बॉडी एंड सॉल। क्या है भाई, तो कहिएगा बॉडी एंड सॉल। इसका भी मतलब वही होता है। एक इडियम्स इसका और क्या है, तो कहिएगा कि मेक बोथ एंड्स मीट। उसका भी मतलब वही होगा क्या, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ बोलिए, या फिर
बॉडी एंड सोल बोलिए, या फिर मेक मेक विथ इंड्स मीट बोलिए। ये तीनों इडियम्स फ्रेजेस का मतलब वही होता है, टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू पे वंस बिल। किसी तरीका से अपना जीविका चलाना, गुजर बसर करना। किसका मतलब? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब। टू टेक टू वंस हिल, टू टेक टू वंस हिल का मतलब होगा दोस्त, इसका मतलब होगा टू रन अवे, यानी भाग जाना। क्या होगा भाई? तो आप कहिएगा इसका मतलब होगा टू रन अवे, टू रन अवे। या फिर इसी को बोलते हैं क्या? टू फ्ली, यानी भाग जाना वहां से। रन अवे, भाग जाना, इलोप हो जाना। किसका मतलब? टू टेक टू वंस हिल का मतलब। फिर नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है आपका क्या? तो आप कहेंगे टू पे थ्रू द नोज। इसका मतलब होगा टू पे थ्रू द नोज का मतलब टू पे, लिखेंगे टू पे एक्सट्रीमली हाई, टू पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस। बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कीमत चुकाना, वही होता है क्या? ये किसका मतलब? टू पे थ्रू द नोज। इसका मतलब टू पे थ्रू द नोज। क्या किसका मतलब? तो इसका मतलब होगा कि टू पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ही ज्यादा कीमत किसी भी चीज के लिए चुकाना, वही कहलाता है टू पे थ्रू द नोज। तो इतनी सारे इडियम्स हमने जो बताया तो आपको समझ में आया होगा, और आप नोट कॉपी भी बना रहे होंगे। और इसको याद कैसे होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि इसको याद करने का मात्र एक फंडा है। क्या फंडा है? कि आप क्या कीजिएगा, तो आप 1 से 2 बार अपने रफ कॉपी में आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद में ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में ये चला जाएगा, ये आपके कॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आया होगा। और आइए आगे हम लोग अब देखते हैं। तो आइए मिटाते हैं। देखिएगा हम लोग जो बात कर रहे थे, अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाई क्या? तो ऑल मून साइन। तो ऑल मून साइन करने का मतलब होगा क्या? तो आप कहिएगा कि फार फ्रॉम रियलिटी, इन रियलिटी, फार फ्रॉम रियलिटी। इसका मतलब क्या होगा दोस्त? तो आप कहेंगे कि रियलिटी से, वास्तविकता से दूर रहना, वही कहलाता है क्या? और मून साइन, जिसको बोलते हैं बाबू फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड मनगढ़ंत कहानियां खाली मिल रहा है आपको। आज आज हम लोग वही तो झेल रहे हैं, जो टीवी पे चलता है वो वास्तविकता नहीं रहता, और जो नहीं दिखता है वो वास्तविकता रहता है, और जो दिखता है वो फैब्रिकेटेड रहता है, कॉन्कॉक्टेड रहता है, फेक रहता है, स्पुरियस रहता है, फॉल्स रहता है, झूठा रहता है। तो क्या बोलेंगे? एक और वर्ड है बाबू, कॉन्कॉक्टेड, जिसको बोलते हैं मनगढ़ंत। वास्तविकता से दूर रखा जाता है हम लोगों को, पूरे इंडियन वासियों को। बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब होगा दोस्त, बॉल इज इन योर कंट्री, बॉल इज इन योर कोर्ट कहने का मतलब, इसका मतलब होगा क्या होगा? तो आप सुनेंगे, इसका मतलब होगा अगला कोई अगर स्टेप आप लेने वाले हैं तो उसके लिए जिम्मेवार होना। तो हम बोलेंगे टू बी क्या? टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। अगला नेक्स्ट जो आप जो काम करने वाला है, जो कोई स्टेप लेने वाले हैं, कोई एक्शन करने वाले हैं, उसके लिए जिम्मेवार होना। किसका मतलब? बॉल इज इन योर कोर्ट कहने का मतलब। तो थोड़ा सा एक बार आपको रिपीट करा दें क्या? रिपीट इस बात को कराना है दोस्त कि आप पेपर और पेन लेके बैठे होंगे, ऐसा हम मान रहे हैं, और ऐसा आप कर भी रहे होंगे, भरोसा है आप लोग के ऊपर। और पेन और पेन लेके बैठिएगा, हर एक बात को नोट डाउन कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को
आपका अपना ये चैनल है, मेरे नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक करके और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाता रहे। और साइंस का भी क्लास जाता है और ये आप देख ही रहे हो, हम लोग इडियम्स, फ्रेजेज, वोकेबलरी, ग्रामर वाला पार्ट, हर एक तरीका का पार्ट हम लोग चल ही रहे हैं। तो क्या इसमें आपको दिक्कत लग रहा है? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ग्रामर पोर्शन, पूरा का पूरा साइंस सब आपका हो जाएगा। आप खाली बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। आगे आइए, लिव इन द लर्च। लिव इन द लर्च का मतलब होगा ना गुरु, इसका मतलब होगा टू डिजर्ट समवन, टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी को कठिन स्थिति में छोड़ देना, सिचुएशन है ना। इसी का मतलब होता है क्या कि लिव इन द लर्च का मतलब क्या बोले, टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को कठिन स्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में छोड़ देना। इसी का अगर हम और एक इडियम्स होता है, बहुत वो भी सुंदर है, तो होता है क्या भाई, तो कहिएगा हाई एंड ड्राई। या हाई एंड ड्राई की जगह पर हाई एंड लो भी रहेगा तो उसका मतलब भी वही होगा। क्या होगा? तो लिव इन द लर्च होगा। या फिर बोलें क्या, टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे आइए, तो हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट करने का मतलब होगा भाई, हार्ट टू हार्ट करने का मतलब होगा, क्या होगा इसका मतलब, तो कहिएगा आ सीरियस डिस्कशन। अ सीरियस डिस्कशन, बहुत ही गंभीर क्या डिस्कशन। डिस्कशन बोले तो चर्चा है ना, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी एजेंडे पर सीरियस होना चाहिए। तो हार्ट टू हार्ट होता है, हार्ट टू हार्ट। हाई एंड ड्राई, देखिए आगे ना गुरु, हाई एंड ड्राई इसका ये सिनोनिम हो गया, तो हम यहां लिख देंगे क्या कि टू लिव इन द लर्च। क्या लिखेंगे भाई, तो आप कहेंगे टू लिव इन द लर्च। या फिर क्या कहेंगे, टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसा भाई, इसका मतलब ही वही होगा, किसी को कैसे हालत में छोड़ देना, तो कठिन परिस्थिति में छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, असहाय छोड़ देना, वही कहलाता है क्या, हाई एंड ड्राई या लिव इन द लर्च या टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सब का मतलब एक ही होगा। तो आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा। आगे आइए, फिर बाबू हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड करने का मतलब होगा, तो आप कहेंगे हैंड इन हैंड करने का मतलब, इसका मतलब होगा कि एक साथ काम करना, साथ साथ काम करना गुरु। तो बोलेंगे क्या, टू डू वर्क विथ टुगेदर। क्या बोलेंगे, साथ साथ काम करना, एक साथ काम करना। किसका मतलब, तो हैंड इन हैंड का मतलब। क्या बोले गुरु, हैंड इन हैंड का मतलब टू डू वर्क विथ टुगेदर, यानी साथ साथ काम करना, एक साथ काम करना, मिलजुल के काम करना। किसका मतलब, हैंड इन हैंड का मतलब। 4-4 बार 5-5 बार बोलते हैं भाई, पेपर पेन लेके उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ये सब आपका हो जाएगा। और हमने बोला कि क्या, कि एक सिंगल एग्जाम नहीं बचेगा जहां से यहां से सब आएगा नहीं। अगर एसएससी का कोई भी पार्ट उठाते हैं या किसी भी चीज का, तो आपको 50 में 25 नंबर आपका वर्ड से रहेगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम और एंटोनिम, और प्लस में क्लोज टेस्ट भी बहुत ज्यादा वोकेबलरी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लिखिए, और लिखने से होगा। पीपीटी, पीएनजी, पीडीएफ धैल के धैले रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। बात मान लीजिए, किसका, तो मेरा, क्योंकि ये बहुत फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। हैव गॉट समबडी नंबर, हैव गॉट समबडी नंबर, इसका मतलब होगा दोस्त कि क्या,
टू अंडरस्टैंड समवन। इसका मतलब होगा किसी को समझना, किसी को समझ लेना। किसका मतलब? तो हमने बोला क्या? हैव गॉट समबडी नंबर का मतलब किसी को आप समझ पाना। अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, निर्दोष है, दोषी है, इसको आप समझ लेते हैं तो वही कहलाएगा क्या? हैव गॉट समबडी नंबर। शायद समझ में आ गया होगा। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होगा भाई? तो कहिएगा नो चॉइस एट ऑल। इसका मतलब होगा कि कोई भी चॉइस नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। NOT यानी नन ऑफ दीज, आपको सिर्फ सिंगल मिलेगा कोई भी चीज और उसी में से आपको चॉइस नहीं दिया जाएगा, वही कहलाता है ऑप्शन चॉइस, यानी नो चॉइस एट ऑल। हाफ मस्ट, हाफ मस्ट का मतलब होगा भाई, तो इसका मतलब होगा कि आ फ्लैग दैट हैज बीन lowered lower to honor a recently deceased person। इसका मतलब होगा ना भाई, हाफ मस्ट का मतलब कि a flag that has been lowered to honor a recently deceased person। यानी कहने का मतलब कि झंडा को झुका देना। किसकी याद में? तो जो हाल में ही किसी चर्चित व्यक्ति का निधन हुआ है, उसकी सम्मान में, उसकी रिस्पेक्ट में, उसके आदर में झंडा को क्या कर देना? तो झुका देना। वो क्या कहलाता है? हाफ मस्ट। हाफ MUST नहीं, MAST वाला, वही क्या कहलाता भाई? तो आप कहिएगा क्या? फ्लैग दैट हैज बीन लोवर्ड टू ऑनर अ रिसेंटली डिसीज्ड पर्सन। जो हाल फिलहाल किसी का चर्चित व्यक्ति का अगर निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसकी याद में, उसकी सम्मान में, उसकी क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट में क्या कर देना? तो झंडा को झुका देना। शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होगा भाई, क्या बोले? इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब होगा अकॉर्डिंग टू। क्या गुरु? तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू, अर्थात के अनुसार हिंदी में। इसका मतलब, तो इसका मतलब इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू, मतलब के अनुसार। अगर इसका हम और सिनोनिम बोले गुरु, तो ये हो जाएगा इन कन्फर्मिटी, इन कन्फर्मिटी विथ। या एक वो और सुंदर इसका सिनोनिम बन जाएगा इडियम टू इडियम। चलिए इडियम टू इडियम, इसीलिए ना कहते हैं कि आपका एक बहुत बेस्ट आपका नोटबुक बन जाएगा अगर आप नोट डाउन कीजिएगा तो। और बहुत भरमार है, हम डेली आपको एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। डेली 6:30 बजे, 6:45 बजे आपके पास वीडियो जाएगा और आधा घंटा बैठ के नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्योंकि 4-4, 5-5 बार हम खुद बोलते हैं, 1-2 बार में हम भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो इसीलिए बोलते हैं। देखिए इसका सिनोनिम क्या हो गया? इन अकॉर्डेंस विथ या इन कन्फर्मिटी विथ, या एक सुंदर वर्ड और है, वो क्या है गुरु? तो आप कहिएगा इन लाइन विथ। क्या है भाई? तो कहिएगा इन लाइन विथ। सब का मतलब होगा के अनुसार। क्या? के अनुसार। लिख दे इसका हिंदी, क्या? के अनुसार। इसका मतलब, तो इन कन्फर्मिटी का मतलब क्या बोले? इन कन्फर्मिटी विथ, या इन अकॉर्डेंस विथ, या इन लाइन विथ, सब का मतलब क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू होगा। नेक्स्ट आइए भाई, इन द मेल्टिंग पॉइंट। इन द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, वो भी कोई ताप देकर, प्रेशर को देकर किसी भी चीज को पिघलाना, ठीक है ना, मेल्ट करना, तो वही बोलता है इन द मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब होगा भाई क्या? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इसका मतलब होगा कि लगातार परिवर्तन, बदलाव,
इसका मतलब इन द मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लगातार किसी भी चीज में परिवर्तन करना, दैट इज कॉल्ड इन द मेल्टिंग पॉइंट। आगे आइएगा, इल ब्लड। इल ब्लड का मतलब होगा, पार्ट 2 में हमने बताया क्या, बैड ब्लड। क्या बोले गुरु, तो कहिएगा बैड ब्लड इसका मतलब होगा, बैड ब्लड। अब कहिएगा अभी भी नहीं समझे तो समझो ना भाई, इनमिटी। क्या, इनमिटी, है ना। अगर कहिएगा अभी भी नहीं समझे तो आप कहिएगा अनिमोसिटी। अनिमोसिटी, ये सब का मतलब होता है दोस्त दुश्मनी। इल ब्लड, बैड ब्लड या फिर इनमिटी, अनिमोसिटी, इसका मतलब होता है क्या, दुश्मनी। क्या होता है भाई, कहिएगा दुश्मनी। आगे आइए, इन्स एंड आउट्स कहने का मतलब क्या होगा। इन्स एंड आउट्स कहने का मतलब होगा, इसका मतलब होता है ना दोस्त फुल डिटेल्स। फुल डिटेल्स, डिटेल्स कोई भी चीज को विस्तृत रूप, विस्तृत रूप एकदम कॉम्प्रहेंसिव रूप, तो हम डिटेल्स लिखें या फिर कॉम्प्रहेंसिव लिखेंगे, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रहेंसिव रूप, किसी भी चीज का विस्तृत रूप, है ना। आपको समझ में ये भी आया होगा। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होगा, इसका मतलब होगा एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्साइटेड। हम उसको बोलेंगे इन हाई स्पिरिट्स का मतलब कि बहुत ही उत्तेजित अवस्था में, बहुत ही वो क्यूरियोसिटी उसको जाग रहा, मतलब बोलते हैं कि बड़ा एक्साइटेड स्टेट में है, बहुत ही उत्तेजित अवस्था में है, उसी को बोलते हैं क्या, तो हाई स्पिरिट्स। आगे आइए, ये भी क्लियर हो गया होगा। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, तो आप कहिएगा ना इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होगा, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब। पार्ट 2 में इसका भी हुआ तो सिनोनिम में आ गया, तो पहले हम वो लिखते हैं। अब कहिएगा इसका मतलब होगा इन हॉट वाटर। अब कहिएगा इन हॉट वाटर, किसका मतलब, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब। तो कहिएगा नहीं समझे तो फिर समझो ना भाई, फिर कहिएगा इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इसका सिनोनिम लिख रहा है इडियम का, इडियम्स का। अब कहिएगा अभी भी नहीं समझे, इन अ फिक्स। अब कहिएगा इसका मतलब होगा इन अ पिकल, अचार में होना। कहिएगा अभी भी नहीं समझे, अब समझ जाइएगा क्या, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, या इन अ ट्रबल, इन दिक्कत में होना, कठिनाइयां में होना, संकट में होना, इसका मतलब। और है, और तो नहीं है भाई। तो इस तरीका से मेरे भाई मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया किसको, तो इडियम्स एंड फ्रेजेज को। लगातार जो हम 4-5 दिन से बैक टू बैक जो आपको हम आपके सामने जो आ रहे हैं, तो वो किसको लेकर, इडियम्स एंड फ्रेजेज को लेकर। और अगर आप नोट कॉपी बनाएंगे तो मुझ पर विश्वास कीजिए कि बहुत अच्छा आपका हो जाएगा इंग्लिश। ये डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आपका हो जाएगा। और क्या कीजिएगा, तो मैं आपसे फिर से एक बार लास्ट में आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और वो भी हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो मेरे भाई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक दे दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मेहनत करने की टेंडेंसी जो है वो मल्टीपल में बदल जाता है। तो आज के लिए यही बात के साथ, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।